अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अज़हर इखलाक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पर बात करने से पहले जिक्र करते हैं इससे पहले की वीडियो जिसका नाम था बुत परस्ती कब शुरू हुई। इस वीडियो में आपको बताया कि वद, सवा, यागूस, याऊक वगैरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थे। ये लोग बहुत नेक थे और इनके पैरोकार बहुत थे। इनकी वफ़ात के बाद शैतान के शर में आकर लोग इनकी याद में बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। बात का तसलसल जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी इबादत की गई या सबसे पहले पूजा किसकी की गई। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हमारी मज़ीद मुलाकात होती रहे। इब्ने अबी हातिम ने अपनी सनद से ज़िक्र किया है कि अबुल बतर ने फरमाया कि लोगों ने अबू जाफ़र बाकिर के यहाँ यजीद बिन मोहलिब का ज़िक्र किया। वो नमाज में मसरूफ़ थे। जब नमाज से फ़ारिग हुए तो लोगों से सवाल किया कि तुमने यजीद बिन मोहलिब का ज़िक्र किया है। वो इस जगह कत्ल हुए जहाँ सबसे पहले गैरुल्लाह की इबादत की गई। फिर उन्होंने वद का ज़िक्र किया कि वो नेक और साले आदमी था और लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो लोग इनकी कब्र पर झुक पड़े और वहाँ गिरियाज़ारी शुरू कर दी। जब इब्लीस ने इन लोगों के गम और परेशानी का ये हाल देखा तो इंसानी शक्ल व सूरत में इनके सामने आकर कहने लगा कि तुम इस शख्स पर इतनी आहज़ारी कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें इस जैसी एक तस्वीर ना बना दूं? वो तुम्हारी मजलिस में रहेगी और इस तस्वीर की वजह से इसकी याद तुम्हारे जहन में ताज़ा रहेगी। लोगों ने कहा हाँ ठीक है। तो इब्लीस ने इनको एक तस्वीर बना दी और इस तस्वीर को इन लोगों ने अपनी मजलिस में रख दिया और इसकी याद में मशगूल रहे। जब इब्लीस ने देखा कि वो लोग इस तस्वीर के साथ ज़्यादा मगन रहने लगे हैं और दीवाना वार फरिफ्ता हैं तो फिर इनसे कहा, क्या मैं तस्वीर हर एक के लिए अलग अलग ना बना दूं और वो हर एक के घर में रहेगी और इस तरह तुम इसको ज़्यादा अच्छी तरह याद रख सकोगे। सब लोगों ने कहा हाँ। अब शैतान ने हर घर के लिए अलग अलग एक दो मूर्ति बना दी। इस तरह वो लोग इस नेक शख्स की याद में मसरूफ़ रहे और इनकी औलाद ये देखती रही। इस तरह नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार इनकी याद का सिलसिला ख़त्म हुआ और इनकी औलाद की औलाद ने वद के बुत की परस्तिश शुरू कर दी। तो सबसे पहले अल्लाह के सिवा वद बुत की परस्तिश की गई या कहा जाए तो शिर्क किया गया। इस रवायत के मजमून से मालूम हुआ कि मज़कूरा तमाम बुतों की किसी न किसी ने इबादत की। एक बार हज़रत उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक गिरजे का जिक्र किया जो उन्होंने हबशा के इलाके में देखा था। इस गिरजे का नाम मारिया था और उसकी खूबसूरती का तस्करा भी किया और आपसे अर्ज़ किया कि इसमें बहुत सी तस्वीरें थीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनमें जब कोई नेक आदमी फौत हो जाता था वो इसकी कब्र पर इबादतगाह बना लेते और इसमें इस शख्स की तस्वीर बनाकर रख लेते। ये अल्लाह के यहाँ अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन लोग हैं। इस सारी तमहीद का मकसद ये है कि जब ज़मीन में फ़साद फैल गया और हर तरफ बुतों की पूजा आम हो गई तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा ताकि वो एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाएं और गैरुल्लाह की इबादत से रोकें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले रसूल हैं जो अल्लाह ने ज़मीन वालों की तरफ भेजा। जैसे कि हदीस का मफ़हूम है जिसको अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है कि लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहेंगे, ए आदम तू अबुल बशर है, अल्लाह ताला ने अपने हाथ से आपको बनाया है और आप में अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को तुझे सजदा करने का हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सजदा किया और अल्लाह ताला ने आपको जन्नत में बसाया। क्या आप हमारे लिए अपने रब की यहाँ सिफारिश नहीं करेंगे? क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लोगों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ भेजेंगे लेकिन वो भी बेबसी का इजहार करेंगे। मुख्तसर ये कि सिर्फ़ ख़ातम नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लोगों की शफ़ाअत का बाइस होंगे। अल्लाह ताला सब गुनाह माफ़ कर देगा सिवाय शिर्क के।